नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन विद जेबी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखने वाले हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एलटी एग्ज़ाम में बनते हैं। ठीक है, एलटी एग्ज़ाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसमें क्या चीज़ है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें एंगल्स दिया है आपके पास। ठीक है, तो एंगल्स में इसमें दो एंगल हैं, एक पॉजिटिव एंगल है, एक नेगेटिव एंगल है। पॉजिटिव एंगल कब बन रहा है? जब हमारा क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे आप घड़ी देखते होंगे ना, घड़ी कैसे घूमती है आपकी, क्लॉकवाइज घूमती है ऐसे इस डायरेक्शन में। तो ये जस्ट इसका अपोजिट है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। इस यहाँ से जो आपकी डायरेक्शन है वो आपकी कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव। और अगर ये इनिशियल लाइन से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये कैसी एंगल देगा, नेगेटिव एंगल देगा आपका। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं इसमें आगे, देखते हैं डिग्री मेज़र, जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही बनता है। डिग्री मेज़र की बात करें अगर हम, तो जैसे आपका इनिशियल पॉइंट ये है, यहाँ से इसने रोटेट करना स्टार्ट करा, यहाँ से इसने रोटेट करना स्टार्ट करा तो कितने डिग्री का एंगल बनाया इसने, 360 डिग्री का। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ अ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड। ठीक है, एक आपकी इनिशियल पॉइंट होगा और एक आपका टर्मिनल पॉइंट होता है। तो इन टर्मिनल साइड इज़ 1/360 ऑफ आ रेवोल्यूशन। उसका कितना पार्ट होगा, 1/360 रेवोल्यूशन होगा उसका। ठीक है, द एंगल इज सेड टू वी हैव अ मेजर ऑफ 1 डिग्री। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है इसका वो कितना है, 1 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 1 डिग्री एंगल बराबर अगर हम देखें तो वो कितना होता है आपका, 60 मिनट होता है। और 60 मिनट होता है तो 60 मिनट के लिए अगर हम जब 1 मिनट, हाँ, 1 डिग्री पे कितना दे रहा है, ये 60 मिनट दे रहा है। तो अगर हम 1 मिनट का निकालें तो 1 मिनट का कितना आ जाएगा, 60 सेकंड आ जाएगा, यानी 60 × 60 ऐसा आ जाएगा ना आपका। तो यही चीज़ है, इसको रफ कर लेते हैं, पहले आगे बढ़ते हैं। इसमें इसमें दो चीज़ें पूछी जाती है जैसे एग्ज़ाम के तौर पे, रेडियन माप और डिग्री माप। सिंपल सा, इसको कोई याद करने का ट्रिक नहीं है, या याद करना ही नहीं है, इसको सीधा दिमाग में आपने रखना है। कुछ भी चीज़ अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, जैसे ये दे रखा है यहाँ पे कि 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, अब आपके दिमाग में होना चाहिए अगर 25 डिग्री दिया हुआ है, एक मिनट, अगर आपके पास 25 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 25 डिग्री। अब आपको पता है ये 25 डिग्री, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो देखो, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 180/पाई करेंगे तो ये क्या, इससे कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा ना। तो सिंपल सी बात है, इसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट इसमें अपना दिमाग लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई में पाई/180 कर दें तो ये अब दोनों डिवाइड हो सकते हैं एक दूसरे से, है ना। तो ये फॉर्मूला बन जाता है आपका डिग्री के लिए, मतलब अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो अब इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 25 जो ये है 180 वो 36 टाइम कट जाएगा, और ये 5 जा 25, 5 3 जा 18, और 5 3 जा 15, और ये कितना हो गया 30, और 5 6 जा 30। तो ये 36/5, मतलब ये हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 5π/36, ये आ जाएगा सिंपल सा। तो आपने ये याद करना नहीं है, ये चीज़ें याद नहीं रखनी है, ये ऐसी आप खुद से आइडिया लगा सकते हैं। अगर डिग्री दिया हुआ है तो इस बेस का फॉर्मूला बनेगा आपका। ठीक है, अगर आपको रेडियन दिया हुआ है तो इस तरीके का फॉर्मूला बनेगा, मतलब कटना चाहिए एक दूसरे से, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इन विच एक मिनट, इन विच अ सेंट्रल एंगल 60 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे रखा है आपके पास। सिंपल से आपको एंगल गिवन है, तो एंगल के लिए फॉर्मूला होता है आपके पास, थीटा बराबर जो होता है वो होता है आपका थीटा बराबर L/R। तो L बराबर क्या हो जाएगा, R थीटा हो जाएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे L बराबर R थीटा हो गया। अब एक्चुअल में आपके पास जो गिवन है, एक तो एंगल दिया हुआ है, तो एंगल को आप कन्वर्ट करेंगे किस में, रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास अभी हम जैसे 60 डिग्री दिया हुआ है तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो 60 डिग्री आपके पास दिया हुआ है, और इसमें पाई/180 से हम इसको रेडियन में चेंज करेंगे। तो 0 से 0 कट जाएगा, और 6 3 जा 18,
तो पाई अपॉन 3 आ गया आपका, तो ये रेडियन में आ गया। ठीक है, समझ गए होंगे आप ये फॉर्मूला क्या क्यों लगाया मैंने, 180 अपॉन पाई क्यों नहीं लगाया, इतना आपको समझ आ गया होगा, है ना। चलो इसमें देख लेते हैं। फिर आपका जो रेडियन निकल के आ गया वो पाई अपॉन 3 निकल के आ गया। एल आपको लेंथ जो दे रखी है आपको वो कितनी दे रखी है, 37.4 सेंटीमीटर। अब सिंपल से आपको फॉर्मूले में अप्लाई करना है, देन इसके बाद आपकी जो रेडियस होगी उसकी वो आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, खुद से सॉल्यूशन कर लेना, अगर नहीं आया तो देख सकते हैं आप। इसमें बढ़ते हैं आगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मिनट ऑफ बैंड नहीं है, ये हैंड होगा या HAND होगा। ठीक है, हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट। ठीक है, वो कितने दूर होगा आपका, मतलब इसमें मिनट की हैंड जो मतलब घड़ी, हाथों की जो घड़ी होती है उसकी जो लेंथ है वो 1.5 सेंटीमीटर लेंथ दे रखी है। ठीक है, और हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट। अब 40 मिनट आपको दे रखा है तो सबसे पहले आपको 1 मिनट का निकालना पड़ेगा, है ना। तो 1 डिग्री बराबर आपका कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो अगर 40 मिनट की बात कर रहा है, 40 मिनट के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 40/60। 40/60 बनकर 0 से 0 कट जाएगा, 2 2 4 और 2 3 6, तो 2/3 टाइम्स, मतलब 40 मिनट का जो ये रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 2/3 टाइम्स। अब इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसको कन्वर्ट करेंगे। अब कन्वर्ट किस में करना है, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपने 2/3 इंटू एंगल कितना होता है पूरा 360 का होता है। 1 डिग्री का अगर 60 मिनट है तो 40 मिनट का निकालना है हमने। 40 मिनट का कैसे निकलेगा, वो आपका आ गया 2/3। अब 2/3 को अगर हम 360 से मल्टीप्लाई करें तो ये कट जाएगा 120 टाइम्स, मतलब 240 एंगल आ गया। एंगल निकल गया, जब एंगल निकल गया तो उसके बाद आपको एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल से यार रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई/180 करेंगे, और 0 से 0 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 4/3 पाई समथिंग आपका रेडियन में आ जाएगा। अब सिंपल से आपको फॉर्मूला लगाना है, उसकी लेंथ आप निकाल सकते हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ आया होगा। छोटे बेसिक क्वेश्चन है, 11th-12th के क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन, अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। अब सिंपल सा दे रखा है कि 1 मिनट में 360 डिग्री रेवोल्यूशन करता है, चक्कर लगाता है, जो पहिया होता है गाड़ी का उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो थीटा बराबर जो है आपका 360 होता है, तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 360 इंटू 360, क्योंकि 1 डिग्री बराबर जब 60 डिग्री मिनट होता है तो अगर हम 1 मिनट का निकालेंगे तो 60 इंटू 60 हो जाएगा, है ना, 360 इंटू 360 हो जाएगा। तो यहाँ पे 60 सेकंड का पूछा है, तो 60 सेकंड के लिए निकालेंगे तो मतलब 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, क्लियर इतना। अब 1 सेकंड का निकालेंगे यहाँ से तो 360 इंटू 360 अपॉन 60 कर देंगे, तो ये डिवाइड करके आपका ये निकल के आ जाएगा आपका 12 पाई। 1 सेकंड का रेवोल्यूशन जो पूछा जाएगा वो आएगा आपका 12 पाई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद भी रख सकते हैं डायरेक्ट, कई बार SSC एग्ज़ाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन डायरेक्ट। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करें तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो होते हैं उनके लिए कुछ फार्मूला है इंपॉर्टेंट। ये 3 फार्मूला हैं, ये आपको होपफुली याद होंगे। sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जो ये डिग्री मेज़र जो करते हैं, इनकी वैल्यूज़ जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सबकी वैल्यू 0 पे कितना होता है, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे, 180 पे कितना होता है ना। तो 180 का अगर याद भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको 90 तक आपको पूरे कंठस्थ याद होने चाहिए ये टेबल, और अगर याद भी नहीं है तो आप इसको रिटर्न फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए भी सिंपल ट्रिक है, मैं बता देता हूँ आपको एक बार। जैसे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इसकी सीरीज़ आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद देखना है जैसे साइन थीटा 0 पे, पहला वाला आपको याद करना है, 0 डिग्री पे 0 देता है। वैसा बहुत ट्रिक है इसकी याद करने की, डिवाइड भी कर सकते हैं इसको। तो 0 डिग्री पे साइन कितना होता है, 0 होता है। फिर π/6 मतलब 30 पे 1/2 देता है, 45 पे आपको 1/2 √2 देता है, √3/2 1 देता है। ठीक है, तो इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे कॉस का, यहाँ पहले 1 लिखेंगे, ये देखो, फिर यहाँ पे √3/2, यहाँ जस्ट ये और जस्ट ये वाला और 0, ये अपोजिट कर दिया साइन कॉस का। ऐसी टेन कॉट का भी अपोजिट करेंगे, सेक कॉसेक का भी अपोजिट करेंगे। अब टेन की बात आ रही है तो टेन क्या होता है आपका, टेन थीटा बराबर हम क्या लिखते हैं,
साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो आप इसको इसमें से डिवाइड करोगे तो 1/0 की क्या हो गया, 0 आ गया। इसको डिवाइड करोगे इसमें से तो 1/√3, इसको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 बच जाएगा। 10 मतलब 0 को डिविजिबल 1 में नहीं जाता, तो इसलिए इन्फिनेटिव आ जाएगा, है ना। अब जस्ट इसका अपोजिट करेंगे, यहाँ इन्फिनेटिव था तो पहले इन्फिनेटिव लिखेंगे, यहाँ √3 था तो √3, 1 1, 1/√3, 1/√3, 0 0। ऐसे सेक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है आपका 1/cos थीटा। तो जस्ट 1/cos मतलब 1 रखोगे, और cos थीटा कितना है 1 पे, 1/1 मतलब 1। तो सेक पे कितना आ गया, पहले वैल्यू 1 आ गई। तो ऐसे ही करना है आपको ये याद, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। इसमें आपके पास 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट है, 90, 180, 270 और 360 डिग्री ये बनता है। फर्स्ट पे क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं, जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये 6 के 6 हैं। ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर पढ़ेंगे, मतलब साइन 90 होगा, ये साइन 45 होगा, साइन 30 होगा, साइन 60 होगा, कुछ भी होगा 65, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर पढ़ेंगे तो सभी क्या होंगे, उसमें उनका साइन क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके सिर्फ साइन एक्स और कॉस एक्स, या मतलब कॉस एक्स, ये दोनों क्या होंगे आपके पॉजिटिव होंगे। इनके अलावा जैसे कॉस है, अगर कॉस पूछ गया, कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड में आ रहा है ना, 90 यहाँ तक है प्लस थीटा यहाँ तक आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पढ़ रहा है तो वहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड वाले में बात करेंगे तो टेन और कॉट, और लास्ट वाले में करेंगे तो कॉस प्लस कॉस और सेक, तो ये पॉजिटिव होंगे। बाकी इनको छोड़ के जो 4 बचे वो आपके नेगेटिव होंगे, इनको छोड़ के जो 4 बचे वो भी नेगेटिव होंगे, इनको छोड़ के जो 4 बचे वो भी नेगेटिव होंगे, और यहाँ पे सभी ऑल पॉजिटिव होंगे आपके। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब दूसरी बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, याद रखना। ये वैसे पता होगा आपको, साइन 90 प्लस माइनस थीटा अगर ये पूछा जाए तो फंक्शन आपका कैसा रहेगा, हमेशा आपका फंक्शन चेंज होगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अगर साइन या कॉस 180 प्लस 270 या साइन, एक मिनट है, साइन क्या हो रहा है ये, साइन साइन एक मिनट, जैसा पूछ लिया साइन 270 प्लस माइनस थीटा, तो ये भी आपका क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा, ठीक है। यह आपने याद रखना है, मतलब फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में साइन 90 प्लस थीटा होगा, प्लस माइनस जो भी होगा, या 270 प्लस माइनस थीटा होगा, तो वो भी आपका क्या रहेगा, फंक्शन चेंज होगा। मतलब अगर साइन 90 प्लस थीटा पूछा होगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और अगर साइन 270 प्लस माइनस थीटा होगा तो आपने याद रखना है कि ये भी क्या होगा, चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा। बशर्ते आप जैसे अगर 180 का और 360 का देखेंगे तो उसमें फंक्शन आपका सेम रहेगा। अगर साइन 180 प्लस माइनस थीटा होगा तो आपका फंक्शन हमेशा साइन थीटा ही में ही रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको, बेसिक चीज़ है। बढ़ते हैं आगे। इसमें डोमेन और रेंज की बात करेंगे, डोमेन ऑफ रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो साइन एक्स का आपको पता है -1 से साइन एक्स 1 देता है, ठीक है, -1 से और +1 तक, इसलिए इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी, -1 से 1। अगर हम डोमेन की बात करें तो आपकी प्रीमियस होता है इसका इनपुट जो है आपका कहाँ से निकल के आता है, एक्स एक्सिस से। रेंज की बात करें तो आपका वाई एक्सिस पे आपको देखना पड़ता है रेंज, ठीक है। चलो बढ़ते हैं इसमें आगे, देखते हैं। इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछे गए हैं सेम टू सेम एग्जाम में। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस -1710 डिग्री, ये पूछा गया है। अब आपको बताना है कि कितना होगा इसका एंगल की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आपको सिंपल से याद रखना है कि कॉस, पहले तो हम इसके टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं, टाइम पीरियड की बात करते हैं, ठीक है। तो साइन कॉस सेक कॉसेक, इनके जो एंगल होते हैं या टाइम पीरियड होता है वो हमेशा 2π होता है, आपने ये ध्यान रखना है, ये चारों के, ठीक है। चलो अब इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा, इसका जो टाइम पीरियड होता है दोनों का वो सिर्फ पाई होता है, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। इतना क्लियर। अब देखते हैं 2π यानी
360 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 2 के साथ अगर 180 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा। अब 360 के साथ हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि जो इसके नज़दीक आए या इससे थोड़ा मतलब आगे पीछे आ जाए, ठीक है। तो अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आती है 1800, और 1800 इसके समथिंग समथिंग नज़दीक है। तो यहाँ से हमें अगर हम इसको माइनस करेंगे, प्लस माइनस का माइनस, तो 90 डिग्री आ रहा है, और cos 90 की वैल्यू आपको पता है कि कितनी होती है, 0 होती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बना रखा है, ये इंपॉर्टेंट लिखा है यहाँ पे कि cos और साइन के लिए ये होता है x प्लस थीटा प्लस, या आप थीटा x की जगह थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा प्लस 2n पाई, 2n पाई में चलता है ये 2n पाई। अब n की जगह यहाँ पे कि नंबर ऑफ कितने वो हैं आपके, है ना, कितना एंगल है। जैसे अभी यहाँ पे था ना 5 का था, तो 5 पाई आ रहा था वहाँ पे, है ना, 5 इंटू 180, तो तब जाके आपका 1800 आ रहा था ऐसे, ठीक है। वैसे भी कर सकते हैं। और टेन और कॉट के लिए सिर्फ n पाई होता है। मैंने अभी आपको बताया कि उसका टाइम पीरियड पाई होता है, और साइन कॉसेक और सेक का टाइम पीरियड 2 पाई होता है, इसलिए यहाँ पे आपको 2 पाई देखने को मिल रहा होगा, और यहाँ पे सिर्फ पाई देखने को मिल रहा होगा। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 1, ये आप निकालना सारी वैल्यूज़, ठीक है, ट्राई करना इन क्वेश्चन को। इसमें मैंने ये लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, जो मैं चीज़ मैं बता रहा था आपको, 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा। फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा हमेशा इसमें, पहले और तीसरे वाले में फंक्शन हमेशा चेंज होगा। अगर साइन 180 प्लस 90 प्लस थीटा प्लस माइनस थीटा दिया होगा तो फंक्शन आपका चेंज होगा, साइन का होगा तो कॉस में होगा, कॉस का होगा तो साइन में होगा चेंज। और अगर आपका 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा होगा तो फंक्शन आपका क्या रहने वाला है, सेम। मतलब साइन 180 प्लस थीटा अगर दिया रहेगा, साइन 180 प्लस थीटा अगर दिया रहेगा तो ये आपका क्या होगा, साइन थीटा ही होगा, चेंज नहीं होगा आपका, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे लिखे हुए हैं cos 90 माइनस थीटा है। अब cos 90 माइनस थीटा है, 90 के लिए मैंने क्या कहा था, फंक्शन आपका क्या होगा, चेंज होगा। फंक्शन cos का है यहाँ पे, तो ये किस में चेंज हो गया, साइन में चेंज हो गया। ऐसे ही यहाँ पे cos 90 प्लस थीटा दिया, तो फंक्शन मैंने आपको बताया था 90 प्लस पे भी क्या होगा, चेंज होगा। तो ये cos का किस में टूट जाएगा, साइन में टूट जाएगा, ठीक है। cos ऐसी 180 माइनस थीटा है, तो ये किस में टूट गया, cos x में। अब ये आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे माइनस क्यों माइनस आ रहा है और यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ ये 90 प्लस थीटा है। तो 90 प्लस थीटा आपका कहाँ पड़ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपके सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे एंगल जो होंगे 4 के 4 वो नेगेटिव होंगे, क्योंकि वहाँ पे कॉस है तो कॉस साइन होता नहीं है, यहाँ पे साइन और कॉसेक होता है, तो इसलिए कॉस आपका क्या आएगा, मतलब 9 माइनस में आएगा, ठीक है। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें इनवर्स ऑफ कंप्लीट, आपको इसमें ट्रिग्नोमेट्री देखने को मिलेगी, बेसिक है 11-12 की। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जैसे ही हमारी कोई न्यू वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। इसमें है अब नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करें बेसिक कॉन्सेप्ट की, तो साइन के लिए -1 to 1 होता है और -1 to 1 होता है। इसका क्या रेंज होती है इसकी, ठीक है। ये रेंज आपने यहाँ पे देख सकते हैं, ये रेंज लिखी गई है यहाँ पे, ठीक है। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। जैसे इनवर्स के लिए क्या होता है, cos x sec tan, इनकी रेंज कितनी होती है। जब रेंज पता होगी ना आपको तो आप इसके प्रिंसिपल वैल्यूज़ आराम से निकाल पाओगे, आपको कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। अभी समझ नहीं आया होगा आपको, पर जब देखते हैं क्वेश्चन कैसे हैं इसके, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब जैसे ये दे रखा है यहाँ पे कि साइन इनवर्स -1/2, अगर आपको -π/2 से π/2 इसकी क्या होती है, रेंज होती है। अगर ये आपको पता है ना तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं है, इसकी रेंज याद नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक होता है, तो आप प्लस माइनस में धोखा खा जाओगे और ऊपर से वैल्यूज़ भी गलत आ सकती हैं, है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपने इसको याद रखना है। अभी जो ये दिया हुआ है इसको पहले लेट मान लो y के इक्वल में। अब जब ये y के इक्वल में मान लोगे इसको, तो साइन इनवर्स उठकर यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन y, और साइन y बराबर कितना बचेगा यहाँ पे, सिर्फ -1/2। अब यहाँ पे साइन y ऐसी रहेगा। -1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/6 की वैल्यू होती है साइन में, तो लिख देंगे आप सीधा साइन π/6, और ऊपर से माइनस था यहाँ पे तो माइनस लगा देंगे। अब साइन से साइन तो कट गया, अब यहाँ पे बचा y = -π/6। अब -π/6 का मतलब है कि π/6 मतलब 180/6, 6×3 = 18, 30, तो -30 डिग्री। अब -30 डिग्री हमने इस इंटरवल में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, और ऊपर से एक क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल में मतलब है कि आपका -90 भी लाई करेगा और 90 भी लाई करेगा, ये दोनों एंगल भी लाई करेंगे। तो 90 जो है -90 और
प्लस 90, वो -30 इनके बीच में पड़ रहा है, तो इसलिए ये वैल्यूज आपकी क्या होगी, करेक्ट होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कॉस इनवर्स √3/2। अब y इक्वल टू आपने मानना है सबसे पहले, कॉस वाई को उधर, कॉस इनवर्स को वहाँ ट्रांसफर करो तो कॉस वाई और बराबर यहाँ √3/2। अब कॉस वाई बराबर यहाँ √3/2 किसकी वैल्यू होती है, π/6 की, तो कॉस से कॉस कट गया तो y बराबर कितना आ गया आपका π/6। क्यों, क्योंकि कॉस की जो वैल्यू होती है, जो रेंज होती है वो 0 to π होती है। होपफुली आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, कॉसेक इनवर्स 2। आप ये क्वेश्चन ट्राई करना है, ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन है तो आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी करना जरूरी है। मेरे करने से कुछ नहीं होगा, मैं अगर इसमें 10 क्वेश्चन भी करवाऊँ ना तो तब भी फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आप खुद से अपना पेन और हाथ नहीं चलाएंगे तब तक आप सीख भी नहीं पाएंगे, है ना। तो इसलिए आप खुद से प्रैक्टिस करें, और टाइम भी कम है, मार्च में आपका पेपर होने वाला है। इसमें है नेक्स्ट कॉस इनवर्स, फिर इसको भी मान लेंगे, सिमिलरली कर लेना। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉस इनवर्स इधर चला जाएगा तो ये कॉस वाई हो गया, ये -1/2 कॉस वाई यहाँ पे। अब देखो, अब बात करते हैं इसके इंटरवल की। इंटरवल ये है आपका लिखा हुआ यहाँ पे, रेंज कितना है इसका, 0 to π है। बट यहाँ पे ये वैल्यू होती है π/4, मतलब 180/4, मतलब 45 हो रही है, और माइनस की 45 हो रही है, और माइनस तो है ही नहीं इसमें, और ये तो पॉजिटिव वैल्यू देता है ना, माइनस थोड़ी देता है, तो माइनस नहीं देगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 180 से जब हम इसको माइनस कर देंगे पाई - π/4, तो डायरेक्ट आपका कॉस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3π/4। सॉल्यूशन कर सकते, कोई मिस्टेक हुई होगी तो आप देख लेना इसमें, ठीक है, वैसे मिस्टेक तो नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, UKSSC काफ़ी बार पूछता है ये वाला क्वेश्चन, जिसने भी अगर एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है कि साइन इनवर्स 2x √1 - x² दे रखा है, वो बराबर ये निकालना है, आपको प्रूफ करना है, और आपको एग्ज़ाम में ये नहीं देगा हो, ठीक है, डायरेक्ट आपको इसका आंसर निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा रखना पड़ेगा एक्स की जगह, तो साइन थीटा रखेंगे एक्स की जगह पे, तो 1 - sin² क्या होता है, cos² होता है, cos² हो जाएगा, तो अंडर रूट में है तो वहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, सिर्फ cos थीटा निकल के आ जाएगा, तो 2 sin थीटा तो ऐसे ही रहेगा, साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में cos थीटा आ जाएगा, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है आपका, sin 2 थीटा होता है, साइन से साइन कट जाएगा और 2 थीटा बचेगा, और 2 थीटा को चेंज करेंगे तो क्यों, x बराबर sin थीटा माना था हमने, तो यहाँ से थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, एक मिनट है, x बराबर साइन थीटा माना था आपने, तो यहाँ से थीटा निकालेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, तो ये यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ये क्वेश्चन भी आप कर लेना, आप तो आप सीख गए होंगे क्वेश्चन, है ना, तो ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना इनकी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आपको हर चैप्टर की वीडियो आपको ऐसी ही मिलेगी और आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल।